अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को नाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज सारा दिन दुनिया भर की तमाम मार्केट क्रैश होती रही। ये बात तो आपने सुनी देखी ज़रूर होगी, लेकिन आज आपको इस बात के बारे में मैं आगाही दूंगा कि क्या होने वाला है और ये रिकवरी कितनी जल्दी मार्केट में एक्सपेक्टेड है। इसलिए कि सभी को इस वक्त एक पैनिक खाया जा रहा है कि इस मार्केट का होगा क्या, यानी कि वो जिस भी मार्केट में इंटरेस्टेड है, मान लें कि क्रिप्टो मार्केट, गोल्ड मार्केट, स्टॉक मार्केट या किसी भी किस्म की मार्केट। हालांकि इन्फ्लेशन तो आसमान पे है और व्यूअर्स की इस वक्त जो डिमांड है वो पैनिक को मुसलसल बढ़ाती चली जा रही है। तो दोस्तों, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि मैं आपके सामने रखने लगा हूं बिल्कुल सही फैक्ट्स एंड फिगर, जिसे जान लेने के बाद मुझे पक्का यकीन है कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी कीमती राय शेयर करेंगे। पहले तो आप ये जानना चाहते हैं कि आज हुआ क्या, रीज़न जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली रीज़न ये कि आज चैम्पियन यानी कि केविन वॉश ने आकर एक नॉर्मल रूटीन की स्पीच की। उस स्पीच की वजह से आपके सामने मार्केट में ये सारी मारधाड़ हुई है। वो स्पीच एक रूटीन की स्पीच थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने वर्ड घसीटे, दोबारा रिपीट किए कि जी हमें इस साल एक नहीं 2 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। बस उनका ये कहने की देर थी, एक नहीं 2 बार। जनाब, आपके सामने बीटीसी भी क्रैश कर गया। अब मुझे आप एक बात बताएं, आज की ये जो छोटी सी स्पीच जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, ठीक है, जिसे हम डेटास के दिनों के साथ कनेक्ट करते तो समझ भी आता, यानी कि कोई सीपीआई का दिन होता, पीपीआई होती, एफओएमसी या एफओएमसी के मिनट्स होते, ना ऐसा कुछ भी नहीं, ना एनएफपी, कुछ भी नहीं। बस एक रूटीन की कैबिनेट की स्पीच, जिसे कभी हम अपने डेटास जो वीकली संडे को आपके साथ डाटा शेयर करते हैं उसमें शेयर करते तो भी कुछ भी नहीं था। लेकिन ये उसकी वजह से मार्केटों ने जो है एक डाउन मोमेंटम पकड़ा। अब मैं आपको बताने लगा हूं दोस्तों, हकीकत में क्या होने वाला है और किस तरह मार्केटें यहाँ पर अपनी करवट बदलेंगी, क्योंकि सभी को लगता था कि सुलह ना हुई तो मार्केट क्रैश कर जाएगी। इधर कहानी उलट हो गई, सुलह हो गई, साइन हो गए, ऑयल के प्राइसेस बुरी तरह क्रैश कर गए और मार्केट क्रैश कर गई। यानी कि सुलहनामे से पहले तो मार्केटें बहुत ही अच्छी थी। क्रिप्टो मार्केट 82 पे थी और जो इस वक्त गोल्ड की मार्केट है वो आपको औंस के एतबार से 45 पे तकरीबन एक माह इस तमाम जंगी हालात को इम्यून करती हुई दिखाई दी। उसने इसका मुकाबला किया बाकायदा तौर पे। लेकिन आज जनाब एक स्टेटमेंट आती है, एक नहीं दो बार हम रेट जो हैं वो इंक्रीज़ करेंगे, इसके चांसेस हैं जनाब। ये उसका खमियाजा आप भुगत रहे हैं और सारी दुनिया देख रही है, और इसे कहते हैं इस वक्त तक यानी कि डॉलर पे बिलीव करना। इसीलिए दुनिया इसी वजह से ज़्यादातर डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट के साथ पूरी दुनिया का कांप जाना ये अब किसी की बर्दाश्त में नहीं रहा। ऐसा कब तक होगा? अब आपने यानी कि क्रैशेस की वजह को समझना आपका काम बनता है। क्रैश को देखकर पैनिक होना ये इंतहाई फजूल बात है। क्रैश क्यों हुआ, कौन कर रहा है, किसके अल्फाज पीछे हैं और पिछले 3-3.5 माह से इस मार्केट की पिटाई क्यों हो रही है, ये समझना ज़रूरी है। तो लिहाजा दोस्तों, 27 और 28 फरवरी की खूबसूरत रात भी गई, ठीक है, ये 3 महीने भी गुजर गए, आपने सुलहनामा भी देख लिया, लेकिन मार्केट को कहीं चैन नहीं आने दिया। अब मैं आपको दोस्तों क्रूड ऑयल की दास्तान सुनाता हूँ। देखें आपके सामने क्या सूरत हाल है। रोज़ाना की बुनियाद पे $3 गिरने वाली ऑयल की मार्केट अपने आप में वैसे ही इधर ख़त्म हो गई है, और मुझे लगता है कि शायद 3-4 दिन तक या 5 दिन तक मैं इसको डिस्कस करना भी छोड़ दूंगा, ठीक है। और ये वो मार्केट है जो $120 पर औंस पे कड़ी थी, यानी कि WTI क्रूड जो आज $50 पर बैरल डाउन कर गया है, लेकिन किसी मार्केट को कोई एडवांटेज ना हो सका। और ये बात सारों के दिमाग में उतर गई कि अब फ़िलहाल सूरत हाल ऐसे ही रहनी है। लेकिन दोस्तों, ऐसी नहीं रहेगी, ये सूरत हाल बहुत जल्द बदलने वाली है, क्योंकि दोस्तों इंडेक्स की यहाँ पर किसी भी वक्त पिटाई हो सकती है। वक्त कोई नहीं जानता अल्लाह ताला के सिवा, याद रखिएगा।
इस चीज़ के ऊपर मत रहिएगा कि ये कल हो जाए परसों हो जाए, लेकिन इंडेक्स को यहाँ पर डिस्टर्ब होते ही आप मार्केटों में एक बाकायदा चेंजिंग देखेंगे। जैसे कि आज दोस्तों जॉन बटलर ने अपना एक तजिया किया है। अब आप यकीनन पूछेंगे जी ये जॉन बटलर कौन है, ठीक है, तो उनका तजिया बहुत ही यहाँ पर मुस्तनद होता है दोस्तों, और वो अक्सर इस मार्केट के लिए यानी कि कमोडिटी की मार्केट के लिए बड़ी अहमियत और बड़े ही अहम तजिए पेश करते हैं। अच्छा, अब मैं पहले बता दूं कि वो हैं कौन। 2012 में दोस्तों उन्होंने एक किताब लिखी थी द गोल्डन रेवोल्यूशन, ठीक है जी, और फिर उसका दूसरा पार्ट द गोल्डन रिविजिटेड। ये दो किताबें उनकी दोस्तों ऐसी हैं, आज जॉन बटलर का कहना था कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि कमोडिटीज़ की मार्केट कितनी जल्दी यहाँ पर बाउंस करेंगी। मैं चाहूँगा कि इकोनॉमी में इंटरेस्ट रखने वाले दोस्त उनको एक बार ज़रूर जाके पढ़ें, जैसे कि आप रॉबर्ट कियोसाकी को भी पढ़ते ही रहते हैं, ठीक है, तो इन्हें भी पढ़िएगा। ये खुद दुनिया के बड़े बड़े बैंक में एज अ मैनेजर जॉब कर चुके हुए हैं और आज वो अपने बुढ़ापे में हैं, बूढ़े हो चुके हुए हैं, तो अपना तजिया यकीनन डिफरेंट पैनल्स पे या वेबसाइट्स पे वो शेयर करते हैं। तो लिहाजा दोस्तों सिर्फ इल्म की खातर, एजुकेशन की खातर उन्हें ज़रा पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आने वाले दिनों में इंडेक्स कितने दिन तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख पाता है, क्योंकि देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन ये आप ही के लिए है। देखें, इंडेक्स को मुसलसल मजबूत करने के लिए स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दी जा रही है। अंदाज़ा करें, जैसे मान लें कि आप अपने एक घर की छत डालते हैं, जिसे उर्दू में या जिस भी लैंग्वेज में लेंटर बोलते हैं, ठीक है जी, तो आप अब वहमी हो जाते हैं और आप कहते हैं यार ये जो मैं लेंटर डाल रहा हूँ कहीं ये कमज़ोर तो नहीं है। आप अपने वर्कर्स को कहते हैं एक हो रह देते बोरी सुट्टो सिमट दी, वो डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद आपका वहम दूर नहीं होता, आप कहते हैं एक होर सुट्टो। दो चंद दिन गुजरते हैं, आप कहते हैं यार मज़ा नहीं आया, एक होर सुट्टो। तो आप 3 सीमेंट की बोरियां उस जगह पे फेंक देते हैं जहां पर एक ही काम कर जाती, लेकिन आप 3 फेंक देते हैं। तो दोस्तों इतना मजबूत करने की ज़रूरत नहीं होती इन चीज़ों को। कुछ चीज़ें आपको सिर्फ एक ही सीमेंट की बोरी के साथ काम दे देती हैं। अब आते हैं इस मिसाल को मैंने दिया क्यों है। अब यहाँ पर इंडेक्स को मुसलसल मजबूत रखने के लिए इन्हें ज़रूरत पड़ रही है दोस्तों रोज़ाना की एक अदद स्टेटमेंट की। मान लें कि इनकी तरफ से अगर कभी एक स्टेटमेंट भी फीकी पड़ गई तो इंडेक्स को तो रोज़ाना की बुनियाद पे चाहिए विटामिन्स, ठीक है जी, यानी कि कौन से विटामिन्स, बातों के विटामिन्स, ठीक है, और हकीकत तो उसमें कुछ भी नहीं है। लिहाजा मुझे ऐसे लगता है, मेरी बात से आप बिल्कुल डिसएग्री हो सकते हैं, मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि जिस दिन या 2 दिन या 4 दिन इनकी तरफ से अगर कोई स्टेटमेंट ना आई तो इंडेक्स जो है वो अच्छा खासा फॉल कर जाएगा। लिहाजा मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि 17 जून से लेके आज 24 जून थी, मतलब कि कुल मिलाकर 7 से 8 दिन से रोज़ाना की बुनियाद पे इंडेक्स को मजबूत करने के लिए सीमेंट फेंका जाता है, यानी कि बड़े बड़े अल्फाज दिए जाते हैं, ठीक है जी। तो उन बड़े बड़े अल्फाजों का नतीजा ये है कि इंडेक्स जो है वो 101.61 पे पहुंच गया है। मुझे आप ये बताएं कि कितनी देर तक आप सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर पकोड़े तलेंगे, मुझे बताएं। आखिरकार आपको ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, तो लिहाजा इंडेक्स जो है वो आने वाले दिनों में कितनी देर तक बातों के साथ चलेगा। हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, ये इसे 102 103 तक भी ले जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। माजी में 105 तक भी ले गए थे एक मरतबा ये, ठीक है। तो इसने आना तो दोस्तों तो डेफिनेटली नीचे ही है, लेकिन उस टाइम को देखने के लिए कंडीशनली हालात और वाक़यात बनने पड़ेंगे। तो लिहाजा आपने देखा कि अपनी इकोनॉमी को जो 39 ट्रिलियन डॉलर की इस वक्त कर्ज़ई है उसको सहारा देने के लिए इंडेक्स को मजबूत किया जा रहा है। करने दें, इसके ब्रेक होते ही किसके यहाँ पे भाग खुलने वाले हैं ये तो दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं। तो बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर इन द मार्केट। आप देख सकते हैं कि कैपिटलाइजेशन में एक बड़ी कमी हो गई है, और कमी भी किस में हुई है, उस मार्केट में जो पहले से ही 2 ट्रिलियन की थी, या लगा लें 2.25 ट्रिलियन की, उसमें कमी हो गई है। और यहाँ पर जो डोमिनेंस है वो एक ही सेशन में 0.50 तक फॉल कर गया है।
मार्केट का डट के मुकाबला करने वालों में सिर्फ 2 से 3 टोकन यहाँ पे अवेलेबल हैं दोस्तों, और उनमें टॉप लिस्ट में अभी भी हाइपर लिक्विड मौजूद है। हाइपर लिक्विड अभी भी मार्केट का डट के मुकाबला कर रहा है दोस्तों, और BTC फाइनली 60,500 को ब्रेक कर गया, जिसके बारे में मैं ऑडियंस को यहाँ पर मुसलसल तैयारी करवा रहा था कि आप इसे स्टडी करें। प्रेशर 60,500 पे बढ़ रहा है और अब मार्केट जो है वो 60,000 को रौंद के चली गई है। तो गाइस, आज की इस मार्केट एनालिसिस वीडियो में मैं आपके साथ फंडामेंटल्स की मेन हाईलाइट शेयर करने वाला हूं। जैसे कि आपने देखा कि BTC फाइनली यहाँ पे 60,500 को ब्रेक कर चुका है, और अब इसका प्रेशर जैसे कि मैक्स जो इसकी पोटेंशियल है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। 60,500 को ब्रेक करने के बाद BTC कहीं अपनी अब सपोर्ट नहीं बना पा रहा। अब 48 घंटे अगले बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर समझ लें कि कॉन्शियस होकर गुजारने वाले हैं BTC के लिए अभी भी, क्योंकि इतनी पुरानी सपोर्ट अभी टूटी है तो इसको इतनी जल्दी रायगा भी जाने नहीं देंगे। तो BTC के पास अभी दोस्तों जस्ट एक मिडनाइट का सेशन अब बाकी रह गया है। BTC जितनी जल्दी हो 60,500 को अगर रिकवर करके 61,800 से 62,000 तक अगर अपनी रेजिस्टेंस दोबारा बना लेता है तो मज़ीद क्रैश जो है वो यहाँ पर डिले होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट है ही नहीं तो सभी इस वक्त पैनिक का शिकार हो चुके हैं। ठीक है, हालांकि ये जो जनाब आए हैं जिन्हें हम केवन वॉश कहते हैं, ये इनके बारे में कहा गया था ये जनाब प्रो क्रिप्टो हैं जी, और ये बहुत बड़े चैम्पियन हैं। ठीक है जी, तो लिहाजा मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त उनके स्टेटमेंट ने तो BTC को भी यहाँ पे हिला के रख दिया। ओके, यानी कि प्रो क्रिप्टो के नाम से इनको मुखातिब किया जाता है। आप चाहें तो जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। उनकी स्टेटमेंट से बिटकॉइन के भी जो दोस्तों है जो टांगे हैं वो कांपना शुरू हो गई, और BTC अब एक नए लो की ओर तैयारी कर रहा है। लिहाजा 59,400 कोई नया लो नहीं है, ऐसा एक अदद लो आपने पहले भी देखा था। अब ट्रम्प की हुकूमत आने के बाद पहली दफ़ा BTC इतना डिप कर गया है दोस्तों, और अभी भी अगर हम 59,000 को ब्रेक कर गए तो ये प्रेशर दोस्तों नहीं रुकेगा। आई डोंट नो कि मार्केट कहाँ तक जाएगी, लेकिन ये वीक अगर प्रोलॉन्ग कर गई, सपोर्ट ना मिली, तो 56,800-900 का लो एक मजाक बन के रह जाएगा। इथीरियम जिसमें पहले से ही वॉल्यूम की दोस्तों बहुत कमी थी, तकरीबन पिछले एक माह से इथीरियम इन चीज़ों का शिकार है। तो 1670 से ब्रेक होकर हम 1565 तक का लो देख चुके हैं। इथीरियम में यहाँ पर यकीनन पोटेंशियल रिकवर हो सकती है, सो वी नीड अ सपोर्ट ओवर देयर। 1550 इज़ द लास्ट होप। हालांकि हम तकरीबन एक माह पहले या शायद 20 दिन पहले 1505 तक का लो देख चुके हैं, लेकिन अभी एकदम से ये लो तभी मुमकिन है कि अगर यहाँ पे सपोर्ट ना बन पाई, और सपोर्ट बन जाती है तो वेरी फर्स्ट पोजीशन में हम 1605 और 1610 तक पहुँच सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों आल्ट कॉइन्स की तरफ। सो गाइज, BNB जो सुबह मार्केट के हमारे एनालिसिस के दरमियान हमें 576 और 575 के दरमियान यहाँ पर मार्केट से पूरी तरह लड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। इसकी यूनिवर्सल सपोर्ट आपके साथ शेयर की गई थी 558 की। तो हमने देखा दोस्तों कि मार्केट ने 558 को यहाँ पर ट्रिगर भी किया और रिकवरी की शक्ल में 563 का हाई दिया, और अब हम देख रहे हैं कि BNB का सफ़र यहाँ पे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हम 550 की तरफ बढ़ रहे हैं। यूनिवर्सल सपोर्ट जब टूट जाती है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो फिर आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लिहाजा अब यहाँ पर सपोर्ट ना बन पाने की शक्ल में BNB का नॉर्मली 540 से 535 की तरफ जाना एक नॉर्मल बिहेवियर भी हो सकता है, लेकिन सपोर्ट के नतीजे में BNB कोशिश करेगा कि वो जल्दी से 555 से 557 की तरफ रेजिस्टेंस बनाए। सोलाना में जो हम बार बार 70.40 की रेजिस्टेंस देख रहे थे, उस रेजिस्टेंस को हमेशा हम 65.50 की सपोर्ट से कनेक्ट करते थे कि जब भी हम इस रिजेक्शन से दो चार होंगे तो सोलाना यहाँ का रुख इख्तियार करेगा। तो गाइज आप देख सकते हैं वाजिया तौर पे कि सोलाना इस वक्त जो लो लेकर के आया है वो 65.19 का है। यहाँ पर हमें बाकायदा एक विक देखने को मिल रही है और सोलाना से जुड़े खतरात की मायूसी भी बढ़ रही है। मैं फिर भी मानता हूँ कि सोलाना इज़ द ओनली प्रोडक्ट या आफ्टर द BNB इथीरियम जो रिकवरी करने की पूरी सलाहियत रखता है।
तो यहाँ पर फ़िलहाल अब सभी टोकन्स की जो है सपोर्टें वो टूट चुकी हैं और सोलाना भी यहाँ पर सपोर्टलेस है, लिहाजा सपोर्ट ही है जो इसे दोबारा 66.50 तक ला सकती है फॉर द टाइम बिंग। XMR जिसने हर हालात में 300 और 305 को प्रोटेक्ट किया है, मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि अगर अब की बार इस कैंडल के अंदर मूवमेंट आई तो XMR आसानी से अब 305 को भी ब्रेक कर जाएगा और रेजिस्टेंस थोड़ी सी खतरे में पड़ सकती है। दूसरी तरफ BCH का 192 से 198 वाला खेल हो गया दोस्तों ख़त्म और आपको अपडेट किया गया था कि अगला इसका जो डाउन मोमेंटम तैयार हो रहा है वो 180 182 का है। तो गैस यहाँ पर BCH जो है वो हमारे लिए अभी तक 181 तक का लो लेकर के आया है और अभी ये भी यहाँ पर सपोर्ट बनाने में नाकाम है। सो 180 की तरफ दोबारा का रुख BCH को मज़ीद वीक कर सकता है। लास्ट में हम बात करेंगे दोस्तों XAUT के बारे में। मुझे दोस्तों आपसे जवाब चाहिए कि मैंने आपको कब नहीं बताया कि यहाँ पर सारी दुनिया XAUT के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। बताया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो लिहाजा दोस्तों उसका नतीजा भी आप देख रहे हैं। मुजाल है कि आपको कहीं सपोर्ट मिल जाए, इसलिए कि कल को इसी ने ही यहाँ से कभी भी एक बड़ी गॉड कैंडल बनाकर आप सबको पीछे पिछाड़ देना है, इसलिए कि मजबूरी होगी। मजबूरी क्यों? क्योंकि इसके बैक एंड पे यही कहा जाता है जनाब के गोल्ड जो है ये गोल्ड बैक टोकन्स हैं। लिहाजा टीथर जो है, टीथर हो या XAU हो या पैक्सजी हो, जब से इनकी टोकनाइजेशन हुई है आपने जो फिज़िकल गोल्ड है उसका हाल तो देख ही लिया है आपने, ठीक है। लेकिन क्योंकि बहुत दुनिया आपको एक ही बात कहते हुए मिलेगी, अक्सर आप ब्राउजिंग भी करते होंगे जब आपको वक्त मिलेगा कि जी ये पेपर क्रैश है, ठीक है, जो आप स्क्रीन पे देखते हैं ये पेपर क्रैश है और असल कीमत जो है वो वहीं की वहीं ही रहती है। चलें हम भी इस बात को मान लेते हैं जब दुनिया सारी एक ही बात बोली जा रही है, लेकिन टाइम सिर्फ एक वक्ती तौर के लिए, क्योंकि मेरी राय इससे कुछ और है, बहुत डिफरेंट है। इसलिए कि जब तक आप इंडेक्स को मजबूत देख रहे हैं, क्योंकि मैं तो दोस्तों फैक्ट्स एंड फिगर पे बिलीव करता हूँ, सीधी सी बात है। तो इंडेक्स अभी टूट जाता है मान लें अभी, तो आप देख लीजिएगा XAUT कहाँ पे होगा। इंडेक्स जब 95.50 पे था तो XAUT 5600 पे था, भूलिएगा मत। नहीं यकीन आता तो जाके रिसर्च करें, बस रिसर्च करें और आकर कमेंट सेक्शन में लिख दें। तो लिहाजा अब इंडेक्स को दोस्तों मजबूत किया जा रहा है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की है। तो क्योंकि गोल्ड लवर आज बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, तो मेरी कोशिश थी कि उनको मैक्सिमम एजुकेशन फराहम की जाए। तो लिहाजा दोस्तों XAUT को आज जो यहाँ पर मार पड़ी है उसका जो नतीजा है वो ये है कि जी 2 दफ़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात हो गई, सिर्फ बात हुई है। सिर्फ अभी 6 महीने दोस्तों इस साल के बाकी पड़े हुए हैं और कल का नहीं पता, तो लिहाजा बात 6 महीने पहले यहाँ पर आपको पैनिक देखने को मिल रहा है। लिहाजा XAUT नीड अ बिग सपोर्ट। मान लें कि XAUT यहाँ पर एक सपोर्ट बना लेता है तो वेरी क्विक सेशन के अंदर XAUT नीड्स 4075, ठीक है जी, जिसका पहला पड़ाव शुरू होता है 4038 से लेके 4055 के बाद। यही एक सपोर्ट है जो इसे बाउंस बैक देकर आसानी से अगले पड़ाव इससे पार करवा सकती है। लिहाजा इंडेक्स है जो इसे कवरेज दे रहा है। बैक एंड पे एक नया डिप भी अगर आता है तो वो 3950 तक देखा जा सकता है। अभी ये स्ट्रगल जारी रहेगी। मज़ीद XAUT का तजिया हासिल करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।